अगर मैं आपसे पूछूं आपने पैसा किस ट्रेड में खोया, तो आप कहेंगे गलत एंट्री, गलत स्टॉप लॉस, मार्केट उलटी चली गई। लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछूं आपने वो ट्रेड लिया ही क्यों, तो यहीं ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं सिखाऊंगा, कोई इंडिकेटर नहीं दिखाऊंगा। आज मैं उस एक गलती की बात करूंगा जिसने मुझे भी बर्बाद किया और शायद आपको भी रोज धीरे धीरे खा रही है। इसका नाम है ओवर ट्रेडिंग। और वीडियो के अंत तक मैं आपको एक सिंपल रूल दूंगा जिसने मेरी ट्रेडिंग बचाई। अगर आप उस रूल को फॉलो कर लोगे तो 50% लॉस अपने आप रुक जाएगा। वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक ट्रेडर की कन्फेशन है। मैं आपको सच बताता हूं, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी ना, तो मुझे लगता था जितना ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा पैसा। सुबह 9:15 से स्क्रीन के सामने बैठ जाता था, एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट आया, दिल बोला आज तो दिन बन गया, लेकिन दिमाग बोला एक और ले लेते हैं। फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा, फिर चौथा, और दोपहर तक जो प्रॉफिट था वो सिर्फ एक मेमोरी रह जाता था। शाम होते होते अकाउंट रेड में होता था और मैं सोचता था यार मैंने तो सही सेटअप लिया था। लेकिन सच कुछ और था। ओवर ट्रेडिंग का मतलब यह नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हो। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है बिना सेटअप के ट्रेड, बिना प्लान के एंट्री, सिर्फ बोरियत में ट्रेड, लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड, प्रॉफिट देखकर लालच में ट्रेड। यानी जब मार्केट नहीं बोल रही और आप फिर भी ट्रेड कर रहे हो, वही ओवर ट्रेडिंग है। ओवर ट्रेडिंग सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये दिखती नहीं है। स्टॉप लॉस दिखता है, लॉस दिखता है, ड्रॉ डाउन दिखता है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग अंदर से खाती है। ये आपको कन्विंस करती है बस एक ट्रेडर, अब तो मार्केट समझ आ गई, आज अच्छा चल रहा है। और यहीं से एक डिसिप्लिन ट्रेडर धीरे धीरे गैम्बलर बन जाता है। मैंने देखा है जो ट्रेडर एक दिन में 1 या 2 परफेक्ट ट्रेड लेकर कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकता था, वही ट्रेडर 10 से 12 ट्रेड लेकर पूरा अकाउंट उड़ा देता है। स्ट्रेटेजी नहीं बदलती, मार्केट नहीं बदलती, सिर्फ इंसान बदल जाता है। अभी जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सेटअप है, या इसलिए क्योंकि स्क्रीन खाली लग रही है? क्या ये ट्रेड मेरे प्लान में है या बस मन कर रहा है? अगर मैं ये ट्रेड स्किप कर दूं तो क्या सच में कुछ खो दूंगा? अगर इन सवालों के जवाब आप अवॉइड करते हो तो समझ लीजिए ओवर ट्रेडिंग ने आपको पकड़ लिया है। अब सवाल यह है, ओवर ट्रेडिंग रुकती क्यों नहीं? हम जानते हुए भी वही गलती क्यों दोहराते हैं? और वो कौन सा सिंपल रूल है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं? अगली बात में मैं आपको बताऊंगा ओवर ट्रेडिंग का असली कारण, जो कोई नहीं बताता। और अगर आपने वो कारण समझ लिया तो आधी लड़ाई आप पहले ही जीत चुके हो। अगर मैं आपसे कहूं कि ओवर ट्रेडिंग कोई डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद आप मुझसे डिसएग्री करोगे, क्योंकि हम सबने सुना है डिसिप्लिन रखो, रूल्स फॉलो करो, कंट्रोल योरसेल्फ। लेकिन सच ये है कि ओवर ट्रेडिंग डिसिप्लिन से नहीं रुकती, ओवर ट्रेडिंग नॉलेज से नहीं रुकती, ओवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बदलने से भी नहीं रुकती। ओवर ट्रेडिंग रुकती है सच को स्वीकार करने से। और आज मैं वही सच बोलने वाला हूं जो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दे। ओवर ट्रेडिंग का असली कारण डोपामीन है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, जब आप ट्रेड लेते हो और कैंडल आपकी डायरेक्शन में जाती है तो अंदर क्या होता है? दिल तेज धड़कता है, थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा मजा आता है। यही है डोपामीन। मार्केट पैसा पहले नहीं देती, मार्केट पहले फीलिंग देती है। और इंसान पैसे का एडिक्ट नहीं बनता, वो उस फीलिंग का एडिक्ट बन जाता है। अब एक डेंजरस ट्रूथ सुनिए जो कोई नहीं बोलता। ओवर ट्रेडिंग इसलिए नहीं होती कि आपको प्रॉफिट चाहिए। ओवर ट्रेडिंग इसलिए होती है क्योंकि आपको एक्शन चाहिए। आप खाली बैठना सहन नहीं कर पाते। मार्केट स्लो होती है तो आपको बेचैनी होती है। कोई सेटअप नहीं होता तो आपको लगता है कुछ तो करना चाहिए। और यहीं से आप ट्रेडर नहीं रहते, आप पार्टिसिपेंट बन जाते हो। अब मैं आपको अपनी सबसे एम्बैरेसिंग गलती बताता हूं। एक दिन सुबह का पहला ट्रेड परफेक्ट हिट हुआ, कॉन्फिडेंस स्काई हाई था। मैंने खुद से कहा आज तो मार्केट मेरी है। लेकिन सच ये था, मार्केट मेरी नहीं थी, ईगो मेरी थी। मैंने दूसरा ट्रेड लिया बिना फुल कॉन्फर्मेशन के। फिर तीसरा ट्रेड लिया सोचकर लॉस रिकवर कर लेंगे। फिर चौथा ट्रेड लिया ये सोचकर कि आज दिन खराब नहीं जाने दूंगा। दिन के एंड में अकाउंट नहीं टूटा था, मैं टूटा था। रिवेंज ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग का भाई है। लॉस के बाद जो ट्रेड लिया जाता है ना, वो ट्रेड नहीं होता, वो एक इमोशन होता है, गुस्सा, इंसल्ट, फ्रस्ट्रेशन। आप मार्केट से लड़ रहे होते हो, आप प्रूव करना चाहते हो कि मैं गलत नहीं हूं,
लेकिन मार्केट को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे खतरनाक ओवर ट्रेडिंग लॉस के बाद नहीं होती, सबसे खतरनाक ओवर ट्रेडिंग प्रॉफिट के बाद होती है, क्योंकि तब कॉन्फिडेंस फेक होता है, रिस्क बढ़ जाता है, रूल्स लूज हो जाते हैं और ट्रेडर सोचता है आज सब सही चल रहा है। यही सोच अकाउंट को मारती है। अब एक सवाल जिसे 99% ट्रेडर्स अवॉइड करते हैं, क्या आपने कभी खुद से पूछा है अगर आज मैं एक भी ट्रेड न लूं तो क्या मैं ट्रेडर नहीं रहूंगा? अगर इस सवाल से आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो तो समझ जाइए आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप ट्रेड पर डिपेंड हो गए हो। मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पेशेंस की कमी, साइलेंस सहन न कर पाना और हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी ढूंढना। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड ढूंढता नहीं है, प्रोफेशनल ट्रेडर वेट करता है। अब असली सवाल यह है, ओवर ट्रेडिंग रोकनी कैसे है? क्या सच में कोई सिंपल रूल है? और वो रूल क्या है जो मैं खुद फॉलो करता हूं? अगले पार्ट में मैं आपको वही वन सिंपल रूल बताऊंगा जो बिगिनर भी फॉलो कर सकता है और प्रो भी। अगर आपने उस रूल को ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो ट्रेड्स कम होंगे, मिस्टेक्स कम होंगी और प्रॉफिट अपने आप स्टेबल होगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं देने वाला, कोई 10 रूल्स नहीं, कोई चेकलिस्ट नहीं, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग रूल्स से नहीं रुकती, रिस्ट्रिक्शन से रुकती है। और जो रूल मैं बताने वाला हूं वो सुनने में इतना सिंपल है कि आपका दिमाग बोलेगा बस इतना सा, लेकिन सच ये है यही रूल फॉलो करना सबसे ज्यादा पेनफुल है। एक दिन में सिर्फ प्री डिसाइडेड नंबर ऑफ ट्रेड्स, बस मेरे लिए वो नंबर है 2 ट्रेड्स। आपके लिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मैक्सिमम 3। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि नंबर कितना है, पॉइंट ये है नंबर पहले से फिक्स होना चाहिए, मार्केट ओपन होने से पहले। क्यों ये रूल काम करता है? क्योंकि ये रूल आपको मार्केट से नहीं खुद से बचाता है। जब आपके दिमाग को पता होता है आज सिर्फ 2 ट्रेड अलाउड है, तो आप हर कैंडल पर जंप नहीं करते। आप पूछते हो क्या ये ट्रेड इतना स्ट्रांग है कि मैं अपना एक मौका यहां खर्च करूं? और यहीं से क्वालिटी बढ़ती है, क्वांटिटी मर जाती है। मेरी कहानी जब ये रूल नहीं था, पहले मेरा दिन ऐसा होता था। ट्रेड लिया, एसएल हिट हुआ, दिमाग बोला कोई बात नहीं, दूसरा ले लेते हैं। दूसरा लिया, वो भी गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। दिन कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। लेकिन जिस दिन से मैंने खुद से कहा आज बस 2 ही ट्रेड, उस दिन से मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी। सबसे मुश्किल वो पल होता है जब आपके 2 ट्रेड हो चुके होते हैं और उसके बाद मार्केट में परफेक्ट सेटअप बनता है, दिल चिल्लाता है बस ये आखिरी। लेकिन वहीं आपका कैरेक्टर बनता है। प्रोफेशनल ट्रेडर वहीं रुकता है, गैम्बलर वहीं टूटता है। एक सच्चाई जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, अगर कोई सेटअप आपके 2 ट्रेड के बाद बनता है तो वो सेटअप आपके लिए नहीं था। मार्केट हर दिन हर किसी के लिए नहीं होती और जो ट्रेडर हर दिन कमाने की जिद करता है वही ट्रेडर सबसे ज्यादा खोता है। इस रूल के बाद क्या बदला? ट्रेड्स कम हुए, इमोशंस शांत हुए, कॉन्फिडेंस रियल बना, लॉसेस कंट्रोल में आए, प्रॉफिट तुरंत एक्सप्लोड नहीं हुआ। लेकिन एक चीज हुई, अकाउंट जिंदा रहने लगा। ईमानदारी से बोलूं, जो ट्रेडर एक्साइटमेंट ढूंढता है, डेली इनकम चाहता है, हर मूव पकड़ना चाहता है, उसके लिए ये रूल टॉर्चर है। लेकिन जो ट्रेडर लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहता है, कैपिटल बचाना चाहता है, प्रो बनना चाहता है, उसके लिए ये रूल लाइफ सेविंग है। अब सवाल ये आता है, अगर 2 ट्रेड में ही लॉस हो गया तो क्या पूरे दिन स्क्रीन बंद कर दें? लॉस के बाद अर्ज को कैसे कंट्रोल करें? अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा लॉस के बाद क्या करना है और क्या नहीं। ये वही जगह है जहां 90% ट्रेडर्स टूटते हैं। अगर मैं आपसे कहूं लॉस ट्रेडर को नहीं तोड़ता, लॉस के बाद लिया गया ट्रेड तोड़ता है, तो ये लाइन याद रखिए, क्योंकि मार्केट में लॉस अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन लॉस के बाद की बेवकूफी पूरी तरह अवॉइड की जा सकती है। लॉस के बाद दिमाग में क्या चलता है? लॉस के बाद दिमाग शांत नहीं होता। वो सवाल पूछता है मेरे साथ ही क्यों? बस थोड़ा सा और रुक जाता, अभी वापस ले लेता हूं। ये थॉट्स आपको ट्रेडर नहीं रहने देते, ये आपको बना देते हैं रिवेंज ट्रेडर। रिवेंज ट्रेडिंग किसी बड़ी सोच से नहीं आती, ये आती है एक छोटी सी लाइन से, अब ये लॉस वापस लेना है। आप सेटअप नहीं देखते, आप स्टॉप लॉस नहीं मानते, आप रिस्क नहीं गिनते, आप बस लड़ रहे होते हो, मार्केट से नहीं, अपने ईगो से। लॉस के बाद ट्रेडर खुद से सबसे खतरनाक झूठ कहता है, बस एक ट्रेड, और अगर यह गलत हुआ तो सच में बंद कर दूंगा। मैंने आज तक कोई ऐसा ट्रेडर नहीं देखा जिसने ये बात निभाई हो। एक ट्रेड हमेशा दूसरा ट्रेड लाता है। ध्यान से सुनिए, अगर पहला ट्रेड लॉस हुआ
तो दूसरा ट्रेड सिर्फ A+ सेटअप पर, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई चल जाएगा नहीं। और अगर दोनों ट्रेड लॉस हो गए तो दिन खत्म, लैपटॉप बंद, चार्ट बंद, मार्केट से दूरी। मार्केट आपको कुछ प्रूव करने का मौका नहीं देती। मार्केट को आपके नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी जल्दी आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो, उतनी जल्दी आप ओवर ट्रेडिंग से बाहर आते हो। कैरेक्टर प्रॉफिट में नहीं बनता। कैरेक्टर उस पल में बनता है जब दोनों ट्रेड लॉस में हो, मार्केट अब भी चल रही हो और अंदर से आवाज आ रही हो, बस एक आखिरी, और आप फिर भी खुद को रोक लेते हो। वही ट्रेडर लॉन्ग टर्म जीतता है। लॉस डे फेलियर नहीं होता, लॉस डे डेटा होता है। ये बताता है मार्केट का नेचर, आपकी पेशेंस, आपकी डिसिप्लिन। जो ट्रेडर लॉस डे से सीखता है वो आगे बढ़ता है। जो ट्रेडर लॉस डे से लड़ता है वो खत्म होता है। लॉस के बाद खुद से पूछिए, अगर मैं आज यहीं रुक जाऊं तो क्या मैं ट्रेडर कम हो जाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो आप सही रास्ते पर हो। अब आखिरी बड़ा सवाल, क्या प्रॉफिट के बाद भी रुकना जरूरी है? क्या ओवर ट्रेडिंग सिर्फ लॉस के बाद होती है? वो डिसिप्लिन कैसे बने जो ऑटोमेटिक हो जाए? अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट के बाद ट्रेड बंद करना क्यों एक प्रोफेशनल हैबिट है। सुनिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लॉस के बाद ओवर ट्रेडिंग होती है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं साफ कहूंगा, सबसे ज्यादा अकाउंट प्रॉफिट के बाद उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लॉस आपको डराता है, लेकिन प्रॉफिट आपको अंधा कर देता है। प्रॉफिट के बाद दिमाग कैसे बदलता है? प्रॉफिट के बाद दिमाग कहता है, मार्केट समझ में आ गई है, आज मेरा दिन है। रिस्क थोड़ा बढ़ा लेते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, और ट्रेडर खुद से कहता है, मैं कॉन्फिडेंट हूं। लेकिन सच ये है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। मैं आपको एक सच बताता हूं, मेरे सबसे बड़े लॉसेस कभी खराब सेटअप से नहीं हुए। मेरे सबसे बड़े लॉसेस हमेशा एक अच्छे दिन के बाद हुए। एक अच्छा ट्रेड हिट हुआ, फिर दूसरा ट्रेड भी हिट हुआ। अकाउंट ग्रीन था, मूड हाई था। मैंने खुद से कहा, आज तो एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, और वही एक दिन पूरे हफ्ते का प्रॉफिट खा गया। प्रॉफिट के बाद डिसिप्लिन क्यों टूटती है? क्योंकि प्रॉफिट आपको यह फील कराता है, अब तो कुशन है, थोड़ा रिस्क तो चल ही जाएगा। लेकिन मार्केट कुशन नहीं पहचानती, मार्केट सिर्फ बिहेवियर पहचानती है, और जैसे ही बिहेवियर बदलता है, रिजल्ट भी बदल जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए प्रॉफिट एक सिग्नल होता है स्टॉप करने का। हाँ, जब डेली टारगेट हिट हो जाता है तो वो ट्रेडिंग बंद कर देता है, क्योंकि वो जानता है, आज मैंने मार्केट से ले लिया है, अब मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं। मेरा रूल नंबर 3, प्रॉफिट के बाद डेली टारगेट हिट मतलब ट्रेडिंग ओवर। चाहे मार्केट परफेक्ट लग रही हो, चाहे सेटअप बिल्कुल टेक्स्ट बुक हो, चाहे कॉन्फिडेंस पीक पर हो, रूल नहीं टूटता। क्योंकि जिस दिन रूल टूटता है उस दिन ट्रेडर टूटता है। अगर आप प्रॉफिट के बाद रुक नहीं पा रहे हैं तो आप पैसा ट्रेड नहीं कर रहे, आप फीलिंग ट्रेड कर रहे हैं। फीलिंग अच्छी लग रही है इसलिए आप ट्रेड कर रहे हैं, और वही फीलिंग अगले दिन पेन बन जाती है। ट्रेडर सोचता है अगर ये ट्रेड मिस हो गया तो पैसा छूट जाएगा, लेकिन सच ये है मार्केट रोज आएगी, अपॉर्चुनिटीज रोज आएंगी, लेकिन कैपिटल अगर चला गया तो वापस आना आसान नहीं होता। प्रॉफिट के बाद खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी भी ट्रेडर हूं या अब गैम्बलर बनता जा रहा हूं? अगर इस सवाल से आप अनकंफर्टेबल हो गए तो वहीं रुक जाना सबसे सही ट्रेड है। अब आपको सब रूल्स पता चल गए हैं। ट्रेड लिमिट, लॉस के बाद स्टॉप, प्रॉफिट के बाद स्टॉप। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, ये डिसिप्लिन ऑटोमेटिक कैसे बने? रोज खुद को रोकना इतना मुश्किल क्यों होता है? वो हैबिट कैसे बने जो टूटे ही नहीं? अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ओवर ट्रेडिंग से बचने की फाइनल सिस्टम। ज्यादातर ट्रेडर्स यही सोचते हैं, काश मैं स्ट्रांग होता, काश मैं खुद को कंट्रोल कर पाता। लेकिन सच्चाई यह है, स्ट्रांग लोग डिसिप्लिन नहीं रखते, सिस्टम डिसिप्लिन बनाता है। अगर डिसिप्लिन आपकी इच्छा पर डिपेंड है तो वह कभी स्टेबल नहीं होगा। ओवर ट्रेडिंग तब रुकती है जब ट्रेडिंग डिसीजन बेस्ड नहीं, सिस्टम बेस्ड बन जाती है। जब हर ट्रेड से पहले आप सोचते नहीं, आप सिर्फ फॉलो करते हो। मैं आपको अपना पूरा सिस्टम बता रहा हूं। सिस्टम सिंपल है लेकिन ब्रूटल है। मार्केट खुलने से पहले एक कागज पर सिर्फ यह लिखो, आज मैक्सिमम कितने ट्रेड, डेली लॉस लिमिट कितना, डेली प्रॉफिट लिमिट कितना। लिखना जरूरी है, सोचना नहीं, क्योंकि लिखा हुआ रूल बहस नहीं करता। हर ट्रेड के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट चार्ट मत देखो। यह ब्रेक मार्केट के लिए नहीं है, यह आपके दिमाग के लिए है। इमोशन सेटल होता है, डोपामीन गिरता है, और यहीं से ओवर ट्रेडिंग स्लो होती है। दिन के एंड में खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछो। पहला, क्या मैंने रूल्स फॉलो किए?
दूसरा, क्या मैंने खुद को रोका? तीसरा, क्या मैंने ट्रेडर की तरह बिहेव किया? प्रॉफिट का सवाल मत पूछो, क्योंकि प्रॉफिट एक रिजल्ट है। जिस दिन मैंने प्रॉफिट को चेस करना छोड़ा, उसी दिन प्रॉफिट ने मुझे चेस करना शुरू किया। ट्रेडिंग पैसा कमाने का खेल नहीं है, ट्रेडिंग खुद को कंट्रोल करने का खेल है। खुद को यह मत बोलो कि मैं ओवर ट्रेडिंग रोकने की कोशिश कर रहा हूं। खुद को यह बोलो कि मैं वह ट्रेडर हूं जो जरूरत से ज्यादा ट्रेड नहीं करता। आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर बदलता है। अगर आप अब भी ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप खराब ट्रेडर हो। इसका मतलब यह है कि आप ऑनेस्ट ट्रेडर हो जो सीख रहा है। लेकिन अब आपके पास एक्सक्यूज नहीं है। मार्केट आपसे जल्दी नहीं मांगती, मार्केट आपसे परफेक्ट भी नहीं मांगती। मार्केट आपसे बस एक चीज मांगती है, संयम। और जिस दिन आपने संयम सीख लिया, उस दिन आप ओवर ट्रेडर नहीं रहोगे, आप प्रोफेशनल बन जाओगे। अगर इस वीडियो ने आपको खुद से कन्फ्रंट कराया है तो कमेंट में लिखिए, मैं क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ट्रेड करूंगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां इंडिकेटर नहीं सिखाए जाते, यहां ट्रेडर बनाया जाता है।